विधानसभा चुनाव में सस्पेंस खत्म होने लगा है और अभी जो रुझान आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक यूपी में अब की बार फिर से योगी सरकार। तस्वीर लगभग साफ है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। रुझानों के हिसाब से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, यानी कि विधानसभा में बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रुझानों के हिसाब से इस आंकड़ों के खेल में काफी आगे निकल चुकी है। लेटेस्ट रुझान बताते हैं कि भाजपा गठबंधन 244 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। झटका इस लिहाज से कि सपा सरकार बनाने की सोच रही थी। सपा की रणनीति ये थी कि वो सत्ता में वापसी करेगी, पर फिलहाल ऐसे आसार रुझानों के मुताबिक नहीं लग रहे। सपा गठबंधन फिलहाल 115 प्लस है, यानी बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच फासला काफी बढ़ता जा रहा है और ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव में एक बात और साफ हो गई कि बसपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। दहाई का आंकड़ा भी अभी तक रुझानों में न तो बहन जी की पार्टी छू पाई है और न ही प्रियंका, जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। दोनों ही दल दहाई के आंकड़े में भी पीछे हैं, यानी 10 से भी कम सीटों पर ये अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। पिक्चर साफ हो चुकी है। 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस कर दिया था कि सबकी गर्मी निकल जाएगी और फिलहाल रुझान यही इशारा कर रहे हैं कि वाकई तमाम विरोधियों की गर्मी निकल चुकी। वैसे ये सिर्फ रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन रुझान और नतीजों में कोई ज्यादा का फर्क नहीं होता है। यानी कि हम इस बात को सेफली कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। यूपी में एक बार फिर से कमल खेल रहा है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सस्पेंस खत्म होने लगा है और अभी जो रुझान आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक यूपी में अब की बार फिर से योगी सरकार। तस्वीर लगभग साफ है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। रुझानों के हिसाब से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, यानी कि विधानसभा में बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल रुझानों के हिसाब से इस आंकड़ों के खेल में काफी आगे निकल चुकी है। लेटेस्ट रुझान बताते हैं कि भाजपा गठबंधन 244 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। झटका इस लिहाज से कि सपा सरकार बनाने की सोच रही थी। सपा की रणनीति ये थी कि वो सत्ता में वापसी करेगी, पर फिलहाल ऐसे आसार रुझानों के मुताबिक नहीं लग रहे। सपा गठबंधन फिलहाल 115 प्लस है, यानी बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच फासला काफी बढ़ता जा रहा है और ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव में एक बात और साफ हो गई कि बसपा और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। दहाई का आंकड़ा भी अभी तक रुझानों में न तो बहन जी की पार्टी छू पाई है और न ही प्रियंका, जिन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। दोनों ही दल दहाई के आंकड़े में भी पीछे हैं, यानी 10 से भी कम सीटों पर ये अभी फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। पिक्चर साफ हो चुकी है। 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस कर दिया था कि सबकी गर्मी निकल जाएगी और फिलहाल रुझान यही इशारा कर रहे हैं कि वाकई तमाम विरोधियों की गर्मी निकल चुकी। वैसे ये सिर्फ रुझान है, फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन रुझान और नतीजों में कोई ज्यादा का फर्क नहीं होता है। यानी कि हम इस बात को सेफली कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। यूपी में एक बार फिर से कमल खेल रहा है।
टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।